हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर तक हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग कंडीशंस हम देख रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी फ्लूइंग फ्लूइड्स या लिक्विड्स में कैसे ट्रैवल्स होती है एनर्जी, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम क्या है, बर्नौलीज थ्योरम भी हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में उसके एप्लीकेशंस क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हम स्टडी करेंगे। और इसी में ही एज पर नीड जब हम स्टडी कर रहे हैं तो टोरसिल्स थ्योरम है, तो टोरसिल्स थ्योरम और बर्नौलीज थ्योरम मिला के एक जिसे इफेक्ट ऑफ इफ्लेक्स वगैरह कहते हैं या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वगैरह कहते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम बर्नौलीज थ्योरम के जो अलग अलग एप्लीकेशंस है, हम अलग अलग एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। सिंपल से एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन है, हम स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम एज पर नीट, तो फर्स्ट एप्लीकेशन से लेक्चर नंबर 13 होगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन, वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। तो आप बोलेंगे सर सिंपल एप्लीकेशन होते हैं, उसको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ के हैं तो वो भी ध्यान में रखा। लेकिन जो डिफरेंट कंडीशंस है एक्चुअली अप्लाई कैसे किया है वो हम देखेंगे कि एक्चुअली बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कैसे किया जाता है, लेकिन या वर्किंग ऑफ एरोप्लेन में क्या कंडीशंस होती है। तो आपको पता है मेरा चैनल श्री सूर्य से नाम का चैनल, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, हाँ ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग लेक्चर आप सब्सक्राइब करने के बाद देख सकोगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम देखेंगे वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। तो वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन में हम देखेंगे कि एक्चुअली जब एरोप्लेन ट्रैवल्स होता है, तो एरोप्लेन जब ट्रैवल्स होता है तो एरोप्लेन में देखते हैं कि हम ये जो आपको यहाँ पर इस डायरेक्शन में और जो उसके जिसे हम क्या कहते हैं, जो उसके यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो उसके यहाँ पर ऐसे ट्रैवल्स होता है, और ये जो उसके विंग्स होते हैं इस डायरेक्शन में आपको ऐसे विंग्स दिखते हैं। तो जो विंग्स होते हैं, तो वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन में जो उसके विंग्स होते हैं, विंग्स कैसे एक्चुअली तो एक फिनोमेनन मैं बताता हूं यहाँ पर। सपोज एक विंग्स में बनाता हूं यहाँ पर ऐसा एक उसका एक विंग्स है, ऐसा एक विंग्स है उसका इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी ट्रैवल्स होता है तो ट्रैवल्स होते समय जैसे ये ट्रैवल्स हो रहा है, ये ट्रैवल्स हो रहा है, तो ट्रैवल्स होते समय क्या होगा, तो ये विंग्स की ये ट्रैवल्स हो रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है, तो यहां से आने वाला जो ईयर होगा, इस डायरेक्शन में आने वाला ईयर, और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके जो विंग्स है इस विंग्स को अपोज करेगा। यहां से ट्रैवल्स हो रही है, ऐसी वेलोसिटी है, यहां से ऐसी वेलोसिटी ट्रैवल्स हो रही, तो ये जो वेलोसिटी ट्रैवल्स होगी, तो ये वेलोसिटी आप देखोगे जो वेलोसिटी से जो एयर है, एयर ट्रैवल्स हो रहा है, तो एयर कैसे ट्रैवल्स होगा, तो एयर ऐसे यहां से चल रहा है। सपोज एयर इस डायरेक्शन में आपको दिखाई देता है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स होगा, ऐसे कंटिन्यूअसली एयर का फ्लो आपको दिखाई देगा। अब ये जो यहां से कोई एयर आएगा, यहां से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे होके यहां से ऐसा इस डायरेक्शन में आएगा। फिर से जो नेक्स्ट लाइन होगी, यहां से ये ऐसे आके यहां आ जाएगा। फिर से और जो एयर होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी ये यहां से जाके ये ऐसे ट्रैवल्स हो जाएगा, और जो नेक्स्ट होगा वो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल्स होगा, तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसा आता चला जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसा सीधा आने की कोशिश करेगा। तो अब ये जो ट्रैवल्स हो रहा है, तो जब ये ट्रैवल्स होता है तो यहां से इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट से ये ट्रैवल्स हो रहा है, सपोज इस पॉइंट्स को या इस पॉइंट को मैं A1 डिनोट करता हूं, इस पॉइंट को मैं A2 डिनोट करता हूं, ठीक है। A1 और A2 पॉइंट है। यहां से जब ये ट्रैवल्स हो रहा, तो इस डायरेक्शन में जो वो ट्रैवल्स हो रहा है, तो ट्रैवल्स होते समय
यहां से यहां तक ये आ रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट B1 और ये जो पॉइंट होगा आपका ये पॉइंट होगा B2। A1 A2 B1 B2। अब जब ये जो इधर इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है, तो इस पे प्रेशर भी होगा। इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी से ये एयर ट्रैवल्स हो रहा है, एयर ट्रैवल्स हो रहा है, तो A1 से B1 तक आने के लिए उसका टाइम, A2 से B2 तक आने का उसका टाइम सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम होगी, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम जिसे बोलते हैं वो सेम रहेगा। तो यहां से ये यहां तक आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक आने के लिए अभी क्या है, ये जो ड्यूरेशन आपको दिखा रहा है यहां से यहां तक आ रहा है, ये ड्यूरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये। तो ये जो विंग्स है, ये इस विंग्स को यहाँ A1 से B1 आने के लिए क्या होगी, वेलोसिटी ये जो होगी, सपोज इसे वेलोसिटी मैंने V2 का और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इसको V1 का। इस यहाँ पर क्या क्या, ये जो वेलोसिटी हुई इसको V1 डिनोट किया, ये जो इस पे वेलोसिटी है इसको V2 डिनोट किया। तो जब ये वेलोसिटी यहाँ से B1 तक आने के लिए, A1 से B1 तक आ रहा है, तभी एक वेलोसिटी का पार्टिकल A2 से B2 दोनों भी B1 B2 इस पॉइंट पर जब आ रहे, तो इस पॉइंट पर इनकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर आने के लिए ये सेम ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, एक पार्टिकल होगा। तो अब ये यहां से यहां तक आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी एज कंपेयर टू इससे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी V1 ये वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, ये पार्टिकल V2 वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, तो V2 की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इससे यहां तक आना है तो वो क्या फास्ट होगा, फास्ट ट्रैवल्स करेगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, अब इस पे जो प्रेशर लगेगा, इस डायरेक्शन से एक प्रेशर होगा, इस डायरेक्शन से इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, इस डायरेक्शन से ऐसे प्रेशर लगा, इधर से ऐसे प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर यहां से लग रहा है, तो इस प्रेशर को सपोज हमने P1 कहा, और यहां से जो प्रेशर लग रहा है P2। इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, ऊपर से भी प्रेशर लगेगा, नीचे से भी, सभी डायरेक्शन से प्रेशर लगता है, लेकिन अब यहां से हम देख रहे हैं इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है। तो यहां से जो प्रेशर लगेगा यहां से, तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी कम है, यहां से वेलोसिटी कम है, यहां से वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो प्रेशर क्या होगा, यहां पर P1 पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि एक्चुअली ये अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बताता है, और कैसे डिस्कस करते हैं, हमने बर्नौलीज थ्योरम में हमने स्टडी किया है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल या थ्योरम जिसे बोलते हैं हम, प्रिंसिपल या थ्योरम। अब क्या होता है, तो दोनों का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, या यहाँ का प्रेशर, या यहाँ का प्रेशर, दोनों का इक्वल है, कांस्टेंट होता है, ऐसे बताता है। किससे बताते हैं, तो एनर्जी फ्लोइंग फ्लूइड्स या लिक्विड जिसे हम बोलते हैं, कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होनी चाहिए, दोनों की या कांस्टेंट होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बोलते हैं उससे। तो हम पता करेंगे कि यहाँ पर लगने वाला P1 और P2 पर लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या होता है। तो एक्चुअली कैसे होगा, तो P1 प्रेशर एनर्जी प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ऐसा इक्वेशन हमने डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास H रो G या रो जी एच जिसे हम बोलते हैं, ये बन जाएगा आपका। दूसरे डायरेक्शंस में यहीं पर ही ऐसे इक्वल्स टू, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं तो आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो G इक्वल्स टू, दूसरी कंडीशंस क्या होगी, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो G। अब देखिए
यहां पर क्या हो रहा है, इन दिस केस अब नीचे से अर्थ से जब हम इसकी हाइट देखेंगे तो हाइट दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी इन दिस केस H1 इक्वल्स टू H2, H1 और H2 दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम होंगे तो आपका इक्वेशंस जो है, इक्वेशंस क्या बन जाएगा, तो इक्वेशंस आपका क्या बन जाएगा, ये सेम है तो ये टोटल कंडीशंस क्या हो जाएगी, इसकी सेम हो जाएगी। तो दोनों H1 H हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल है। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशंस, ठीक है, ये इक्वेशंस आपका बन गया। तो अब यहां पर क्या होता है, इफ वेलोसिटी फ्लो, अब देखिए ये जो वेलोसिटी है, यहां पर ये V2 की वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये P2 क्या होगा, ये P2 क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही तो V2 क्या होगा, P2 क्या होगा, लेस होगा। यानी इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज द प्रेशर विल डिक्रीज, इफ वेलोसिटी फ्लो इंक्रीज द प्रेशर विल डिक्रीज। तो यहां पर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये सेम है, जो वेलोसिटी पहले थी वही है, तो लेकिन इसका प्रेशर क्या है, एज कंपेयर टू इसके ये वेलोसिटी इससे ग्रेटर है, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा। वेलोसिटी कम है, प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा, इस पॉइंट का प्रेशर ग्रेटर होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये P1 आपका ग्रेटर है, तो यहां पर इससे हम क्या लिख सकते हैं, P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, ये इस वाली में आ जाएगा। तो कॉमन टर्म कौन सी है, 1/2 रो कॉमन है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 रो इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बोरोनिल्स थ्योरम। ये बन जाएगा इक्वेशन। अब ये इससे क्या होता है, V2 इंक्रीज्ड, P2 इज डिक्रीज्ड, V2 इंक्रीज, P2 इज डिक्रीज। अगर P2 डिक्रीज हो जाएगा, V2 has increased, then P2 has decreased, then रिजल्टेंट प्रेशर जो होगा आपका, यानी आपका V2 अगर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द P2 is decrease, then the resultant, अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या करेगा, तो रिजल्टेंट प्रेशर इज अपवर्ड, हेंस इफ क्रिएटेड अपवर्ड एंड एरोप्लेन हैज लिफ्टेड द एयर। यानी V2 यहां पर इंक्रीज हो रहा है, ये V1 घटेगा, P1 बढ़ेगा, तो ये एयर में क्या करेगा, लिफ्टेड एयर। एक्चुअली ये अब यहां से तो अगर देखोगे प्लेटफॉर्म पे ये ट्रैवल्स हो रहा है, पहले आप देखते हैं कि वहां पर जो हवाई दल होता है, वहां पर तल होता है, वहां पर क्या करते हैं, तो वहां से जब ट्रैवल्स हो रहा है तो उस पे वो क्या करता है, पहले चलता है, उसके बाद लिफ्टेड होता है। तो उसकी जो बनावट है तो इस तरह से बनाई जाती है, जो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लिफ्टेड हो जाएगा और इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल्स होता है, ठीक है। ये होगा एक फर्स्ट इसके जो एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान में रखिए कि ये कंडीशंस वहां पर अप्लाई होगी जब आप डिफरेंट अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद सिमिलरली ऐसा ही एक एप्लीकेशन हम देखेंगे जो आपके ध्यान में आ जाएगा कि सिमिलरली ऐसा ही है कि जब अब बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में अलग अलग तूफान आते हैं, जैसे आप देखते हैं सुनामी वगैरह हो या दूसरे कोई हो, तो अलग अलग जो आते हैं, हवा आती है अलग अलग, तो उसमें कंडीशंस क्या होती है, जो रोप्स होते हैं, जो ब्लोइंग ऑफ रोप्स जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो कंडीशंस है वहां पर भी क्या होता है, बोरोनिल्स थ्योरम हम देखते हैं, बोरोनिल्स थ्योरम वहां पर भी अप्लाई होता है। और आप देखते हैं कि जो छत होते हैं, छत उसके उड़ जाते हैं, हाँ। तो यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ब्लोइंग, जब तेज हवा चलती है
blowing of roofs by windstorms। ये यहां तक ध्यान में आ गया आपके। ठीक है, एक डायग्राम निकालता हूं, एक डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली जैसे अभी ये डायग्राम बनाई थी हमने, सिमिलरली वैसे एक डायग्राम हम यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे। सर ऐसे डायग्राम तो हम बहुत से बनाते हैं, छोटे छोटे थे हम स्कूल में थे। एक घर होता है, घर में क्या क्या कंडीशंस होती है। इतने इजी डायग्राम्स होते हैं क्या सर? घर कभी ऐसे होता है क्या? अलग अलग कंडीशंस आपको दिखाई देगी, तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए ये कैसे कैसे होता है, विंग्स वगैरह कैसे। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, क्या क्या आपके ध्यान में जो जो आता है आइडिया वो देखिए पहले। आ गई आपके आइडिया अलग अलग ध्यान में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर क्या क्या होता है, देखेंगे थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे आप में फटाक से ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पर जब हवा चल रही है तो हवा क्या होगी, यहाँ से ऐसे तेज हवा चल रही है, इस डायरेक्शन में हवा चलेगी। अब क्या होता है, कुछ यहाँ पर ऐसे हवा आ रही, तो ये क्या होगी, जो उसका रूप्स होता है यहाँ से आके यहाँ ट्रावर्स हो जाएगी। सिमिलरली जैसे अभी हमने देखा कि एरोप्लेन में क्या होता है, उस यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही कंडीशंस आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ से हवा चल रही, अब हवा यहाँ से तेज चल रही है, तो सपोज यहाँ पर जो रूम के अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा, ब्लोइंग ऑफ रूप्स ऑफ वाइंड स्टॉर्म। जब तेज हवा चल रही, एकदम तेज हवा चल रही, तो यहाँ पर रूम के अंदर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, P0 से इंडिकेट करेंगे हम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। छत के ऊपर से जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर होगा इसे मैं डिनोट करता हूं, आप P1 से इंडिकेट कर सकते हैं या सिर्फ P से भी इंडिकेट करेंगे। तो यहां से भी प्रेशर क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ये प्रेशर होगा, ये प्रेशर यहां पर लगेगा। अब वेलोसिटी क्या है, यहां पर एक वेलोसिटी होगी और ये यहां पर ट्रैवल्स हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी क्या होगी, आपको वेलोसिटी होगी। तो यहां से जो चल रही है, जो रूम होती है, रूम से साइड से जो हवा चल रही है, उसके पास से जो नजदीक से चल रही, तो सपोज इस हवा को मैंने क्या किया, V1 डिनोट किया, और ये जो हवा चल रही इसे V2 डिनोट किया। अब क्या करेगा, ये यहां से जब ये ट्रैवल्स हो रहा है, तो यहां तक क्या है, ये पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल है, यहां से यहां तक आ रहा है, तो क्या होगा, V1 उतनी ही उसकी स्पीड रहेगी। लेकिन ये V2 जब जा रहा है, यहां से यहां तक उसको आने के लिए, यहां से यहां तक क्या आ रहा है, जब ये ट्रैवल्स हो रहा है यहां से यहां तक, तो क्या करेगा, उसको ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर करना, तो फास्टली मूव होगा, यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। एक पार्टिकल है, यहां से यहां तक आ जाएगा। तो अब क्या होता है, रूम के अंदर का जो प्रेशर है, यहां पर एक प्रेशर है, तो V2 यहां पर ज्यादा है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। ये तो हमने पिछले कंडीशंस में देखा है। तो यहां पर क्या होगा आपका, V2 इज ग्रेटर देन V1। V1 से क्या है, V2 आपका ग्रेटर है, V2 आपका ग्रेटर है V1 से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस रूम में जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इधर से लगेगा। तो जो रूम के अंदर क्या हो जाएगा, अब इसकी वेलोसिटी इसके बाजू से जाने वाली, वहां उससे टकराने वाली, वो वेलोसिटी तो कम है एज कंपेयर टू इससे, तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों प्रेशर डिफरेंस है वो इक्वल होने की कोशिश करेगा, कांस्टेंट होने की कोशिश करेगा, कंजर्व होने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, ऊपर ही छत ऊपर से निकल जाता है। आप बोलेंगे तो सब दरवाजे वगैरह बंद रहता है, वहां से तो कुछ हवा नहीं जाती, तो फिर कैसे होता है,
तो ये एक्चुअली फिनोमेनन ये होता है कि ये यहाँ से ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है, ये इस डायरेक्शन से ट्रैवल्स हो रहा है, तो इस रूम का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर लो रहा है तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन जो आउटर प्रेशर है आपका, इससे ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और छत वहां से रूफ निकल जाएगा। ये कंडीशंस आपको दिखाई देगी, ये डिफरेंट जो है ये हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड एप्लीकेशन आपके ध्यान में आएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे थोड़ा सा फास्ट। अब ये तो फर्स्ट वाला ध्यान में आ गया, सेकंड वाला भी ध्यान में आ गया होगा। सिंपल फिनोमेनन है बर्नौलीज एप्लीकेशंस के। नेक्स्ट एप्लीकेशंस मैं बताता हूं, एक्शन ऑफ एटोमाइजर। थर्ड एप्लीकेशन जो है एक्शन ऑफ एटोमाइजर। अब एटोमाइजर क्या है, डे टू डे लाइफ में हम जैसे यूज करते हैं एटोमाइजर। अब तो जो अलग अलग स्प्रे वगैरह होते हैं, सेंट परफ्यूम वगैरह हम यूज करते हैं, या मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। तो एक्शन ऑफ कार्बोरेटर वगैरह, पेंट गन होगा, सेंट स्प्रे, या अब अभी तो लॉकडाउन चालू है, आप सबको अलग अलग सैनिटाइजर आप यूज करते हैं, तो स्प्रे वाले भी सैनिटाइजर होते हैं। तो उसमें जो कंडीशंस होती है एक्शन ऑफ एटोमाइजर, ये कंडीशंस या बर्नौलीज थ्योरम ही अप्लाई करता है। कैसे, तो यहां पर देखेंगे हम, तो यहां पर तो फास्ट निकालता हूं मैं। यहां पर एक पंप होगा इस डायरेक्शन में, या इसे पिस्टन भी बोल सकते हैं आप, इसे पिस्टन भी बोल सकते हैं आप। यहां से यहां तक ऐसे ये बनेगा, ठीक है, इसे पिस्टन भी बोल सकते हैं। ये होगा आपका पिस्टन, ये होगा सी सिलेंडर जैसे होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो ट्यूब है आपकी, ट्यूब क्या करेंगे हम, तो ट्यूब ऐसे इस डायरेक्शन से ये ऐसे हो सकता है इसमें, ठीक है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हो सकता है। यहां पर थोड़ा फ्लूइड या सेंट या मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह। तो अब यहां पर पिस्टन होगा आपका, और ये जो है यल, मैं लिक्विड यल के लिए डिनोट करता हूं। ये जो होगा आपका टी, यानी आपकी ट्यूब होगी, और यहां से क्या हो रहा है आपका जो प्रेशर। एक्चुअली फिनोमेनन कैसे होता है, अब ये फिनोमेनन क्या होगा, तो यहाँ पर मैं बताता हूं, इसे P1 कहेंगे हम प्रेशर, और यहाँ पर जो इसके अंदर जो प्रेशर होता है पहले, इसे P2 कहेंगे। अब क्या है, सपोज क्या है यहाँ पर, तो पहले जब ये हम इसको प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी जीरो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है वो भी जीरो वेलोसिटी। पहले वाली ये वेलोसिटी जीरो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन्स को दबा रहे हैं, या कोई स्प्रे है आपके पास, सैनिटाइजर का स्प्रे है, हम इसे दबाते, या परफ्यूम का स्प्रे, इसे दबा रहे, यानी यहां से क्या कर रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे, तो यहां से यहां पर क्या होगा, ये जो वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पहले दोनों के प्रेशर सेम थे, वेलोसिटी दोनों की जीरो थी, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब प्रेशर देने के कारण प्रेशर से क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ का प्रेशर घटेगा, और यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, उस लिक्विड को लिफ्टेड करेगा, ऊपर भेजेगा। वो ऊपर क्या कर रहा है, ट्रैवल्स कर रहा है। तो यहाँ पर सपोज यहाँ की जो वेलोसिटी, अब मैं यहाँ पर v1 का डिनोट करता हूं, और ये जो वेलोसिटी है इसे v2 डिनोट करता हूं, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1 और p1 इज ग्रेटर देन p2। अब p1 क्या होगा, p2 से ग्रेटर होगा, और वो क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रे है ऐसे स्प्रे यहाँ पर बाहर आ जाएगा। या कोई कंडीशंस में ऐसे भी दिया होता है स्प्रे, ऐसे भी स्प्रे दिया होता है। यहाँ से ये क्या कर रहा है, लिक्विड ये ऐसे स्प्रेड हो रहा है। पेंट वगैरह आप देखते हैं तो ऐसे स्प्रे वगैरह होता है, ऑयल कौन सा भी हो या पेट्रोल के वगैरह, वहां पर भी ऐसे लिफ्टेड दिखता है। तो एक्चुअली ये जो कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम या एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज, सिंपल फिनोमेना में ये भी आप यूज करते हैं। आपने अभी तो सभी यूज कर रहे सैनिटाइजर वगैरह, तो आपके ध्यान में आएगा। और अब सब कॉलेज के स्टूडेंट है
तो परफ्यूम वगैरह तो यूज करते हैं बहुत से स्टूडेंट। नहीं सर हमें तो कुछ जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशंस। अब तो ये आपके बहुत ही करीब का पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, मैग्नस इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट जो है मैग्नस इफेक्ट। ये ध्यान में रखिए, छोटे छोटे एप्लीकेशन है आपके, आपको लगेगा सर बहुत बड़ा लंबाई चौड़ाई पढ़ा रहे, लेकिन मैग्नस इफेक्ट क्या है, ये डिफरेंट कंडीशंस क्या है, तो ये हमें स्टडी करने ये तो हम बार बार देखते हैं क्रिकेट खेलते समय या टेनिस बॉल खेलते समय, सब चीजें करते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो हम देखेंगे। अभी तो अगले ही महीने में सितंबर में हम क्या कर रहे हैं कि अभी मैचेस चालू होने वाले आईपीएल के, तो ये आपका नजदीक का है मैग्नस इफेक्ट। या टेनिस हम खेलते टेनिस बॉल, तो उस वहां पर भी जो बॉलर करते हैं, बॉलर क्या करते हैं, जो स्विंग बॉल करते हैं, इन स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा, या जो शॉर्ट बॉलिंग करते समय उसकी जो शॉर्ट रेंज होती है, जो शॉर्ट फुट पे या कुछ जो करते हैं, या बाउंसर होता है, जो अलग अलग कंडीशंस होते हैं उनके, तो वो जो करते हैं इन स्विंग आउट स्विंग, तो ये जो कंडीशंस ये एप्लीकेशंस ऑफ बोर्नस थ्योरम में होता है। कैसे, तो एक्चुअली हम देखेंगे यहां पर जब ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में जब बॉलर यहां से बॉलिंग कर रहा है, तो आप देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे बॉल वगैरह ट्रैवल्स होता है। सपोज एक्चुअली यहां से उसको बॉलिंग करनी है और यहां पर ये बॉल करेगा, यहां पर उसको थ्रो करना है, एक्चुअली यहां से यहां तक बॉल जाने वाला है। लेकिन अब क्या होता है, बॉलर के ऊपर निर्भर रह गया कि वो बॉलिंग कैसे करता है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो बॉल रहता है, टेनिस बॉल हो या क्रिकेटर जब क्रिकेट मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये जो बॉल होता है बॉलिंग करते समय यहां पर छोटे छोटे थ्रेड्स वगैरह आपको दिखते हैं बॉल के ऊपर, या ऐसे बॉल बना होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब देखो बॉलिंग इस डायरेक्शन में बॉल कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, बॉलिंग तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो एयर की वेलोसिटी हो गई ये, एयर की वेलोसिटी। अब ये जो बॉलिंग कर रहा है, तो जब ये इस डायरेक्शन में बॉल फेंकेगा, इस डायरेक्शन में बॉल फेंकेगा, तो ये जो पार्टिकल्स है इसके साथ भी ये मूव हो जाएंगे, ऐसे बॉलिंग, तो ये क्या हो जाए, जिसे क्लॉकवाइज कहेंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। तो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसकी डायरेक्शन जब ये इधर से आ रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, डेल्टा वी बन जाएगा, ये डेल्टा वी बन जाएगा। तो ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शंस, तो यहां पर ये जो बॉल जब ट्रैवल्स हो रहा है, तो यहां पर जो बॉल होगा जब ये ट्रैवल्स हो रहा है, तो जो इसकी वेलोसिटी है, एक्चुअली वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये, तो वी ए माइनस डेल्टा वी, एयर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है, तो वी ए माइनस डेल्टा वी होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रही है, एयर का भी और ये बॉल भी मूव होते समय इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होते होते ट्रैवल्स हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो यहां पर जो बन रहा है वी ए, यहां पर वी ए प्लस डेल्टा वी ए हो रहा है। अब इसमें प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्या, इस डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन भी, इस डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, एक्चुअली सभी डायरेक्शन से लगता है, लेकिन हमने यहां पर देखा तो इसे P1 कहा मैंने, इस प्रेशर को P2 कहा, इधर से प्रेशर लगने वाला। अब ये जो वेलोसिटी है Va माइनस डेल्टा V वेलोसिटी, यानी यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही, वेलोसिटी माइनस हो रही, यहां पर वेलोसिटी Va प्लस डेल्टा V, यानी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होगा। अगर इस डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा हो गया, इस डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा हो गया, तो बॉल क्या हो जाएगा आपका, बॉल की डायरेक्शंस क्या होगी। अब देखिए कौन से डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, कौन से डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो आप फटाक से बोलोगे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा, यानी यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा, यानी
ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, PA इज ग्रेटर देन P2। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही, यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो अब बॉल जो एक्चुअली इधर जाने वाला था, इस डायरेक्शन में जाने वाला था, वो बॉल क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी। अरे बॉल यहां से क्या हो जाएगी, एक्चुअली ये जो यहां पर गिरने वाली थी वो ऐसे इस डायरेक्शन में आती। एक्चुअली इसका जो पाथ था ये ऐसे ऊपर जाएगा, यानी बॉलर बॉलिंग करते समय उसको कहां ले जाना है बॉल वो कर सकता है डिपेंड, तो ये यहां पर जाएगा, किसके कारण, इसके कारण। दूसरी कंडीशन और क्या है, तो सपोज बॉलर बॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर बॉलर ने बॉल को ऐसे घुमाया, इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स हुआ, तो एक्चुअली कुछ बुक में उसको ऐसे भी दिया है v प्लस आर ओमेगा एंड v माइनस आर ओमेगा। तो ये फिनोमेना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, v प्लस आर ओमेगा एंड v आर ओमेगा, v प्लस आर ओमेगा। नाउ दिस फिनोमेनॉन, दिस कंडीशंस सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, एक्चुअली ये कंडीशंस वेलोसिटी va, एयर की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी एयर, वेलोसिटी va, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है। तो अब ये और ये, अब देखिए बॉल इस डायरेक्शन में, उसने क्या क्या, कोई इस डायरेक्शन में ऐसे बॉल थ्रो कर रहा था, अब उसको ऐसे किया उन्होंने, बॉल फेंकते समय इससे किया, तो अब क्या होगा, जो वेलोसिटी यहाँ की बढ़ रही, तो अब यहाँ पर लगने वाला प्रेशर और यहाँ पर लगने वाला प्रेशर, देखिए, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐड होगी। बॉल को इस डायरेक्शन में घुमाया, घुमाते समय इस डायरेक्शन में घुमाया, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर सपोज ये P2, यहाँ पर P1, तो अब क्या होगा, P2 इज ग्रेटर देन P1। यहाँ की जो वेलोसिटी सेम कंडीशन है क्या, P2 इज ग्रेटर देन P1। अब ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन है क्या, देखो आपके ध्यान में आ रही है कि कंडीशंस क्या हो रही है, कंडीशंस ध्यान में आ रही है कि आपके यहाँ पर क्या होगा, सॉरी एक बार, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, P1 इज लेस देन P2, या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखें, इसकी वेलोसिटी क्या है, VA माइनस, इसकी वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, P1 इज लेस देन P2। और इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशंस में आपको दिखाई देता, तो इस कंडीशंस में आपका क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि क्या, ये वेलोसिटी ग्रेटर हो रही, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो अब जो बॉलर का बॉल है वो क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब क्या होगा, ये जो है प्रेशर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, दूसरी कंडीशंस अपोज हो रही है, कंडीशंस अपोज, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। अब देखिए पहले से एक बार बताता हूं मैं कि ये क्या होगा, P1 यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, P1 लेस हो रहा है, P2 ग्रेटर हो रहा है। अगर P2 ग्रेटर होगा तो ये बॉल एक्चुअली फर्स्ट क्या होगी, इस डायरेक्शन में यहाँ पर बॉल आ जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में बॉल ऊपर चला जाएगा, इस कंडीशन में बॉल ऊपर जाएगा, इस कंडीशन में बॉल नीचे की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये फिनोमेना हो गए, दो डिफरेंट फिनोमेना हो गए। उसके बाद और एक कंडीशन उसने देखी, और एक कंडीशन क्या होती है, नेक्स्ट कंडीशन में बताता हूं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, सपोज बॉल जब बॉल थ्रो कर रहा है, बॉलर जब बॉल थ्रो कर रहा है, तो एक कंडीशंस इस डायरेक्शन में ऐसी होती है, ये कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस क्या होती है, एक्सिस के हिसाब से बता रहा हूं मैं, एक्सिस के हिसाब से ये कंडीशंस ये होती है, जब यहां से बॉल ट्रैवल्स होगा तो बॉल्स, जब देखो अब बॉल हमने क्या की, ये कंडीशंस देखी, ये कंडीशंस देखी, ये कंडीशंस, ये कंडीशन, अब क्या कर रहा है बॉलर, इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको घुमा रहा है, वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में उसको घुमाया, उसने इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन अगर होगी या ए डायरेक्शन होगी तो उसे आउट स्विंग या इन स्विंग हम कहते हैं, आउट स्विंग या इन स्विंग, इन स्विंग या आउट स्विंग बॉलर बॉल कर सकता है। यानी बॉल का थ्रो हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ेगी, तो प्रेशर एक तो बाउंसर होता है या जैसे शॉर्ट बॉल कहते हैं वो हो जाता है।
दोनों आउट स्विंग या इन स्विंग में ये कंडीशंस आपको दिखाई देती। सिमिलरली फुटबॉल में भी ये कंडीशंस होती है, बॉल इधर डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वो क्या हो जाएगा, उसके गोल में चला जाएगा। ये ऐसी कंडीशंस ये थ्योरम में आपको दिखाई देगी। तो ये आपके ध्यान में आ जाएगा। मैग्नस इफेक्ट में यही ध्यान में रखिए, मिनिमम वेलोसिटी इंक्रीज द प्रेशर, ग्रेटर वेलोसिटी डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, ये कंडीशंस आपके ध्यान में आ गए। अलग अलग इफेक्ट है, ये टोटल इफेक्ट आपके ध्यान में आ गए। तो जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ये अलग अलग एप्लीकेशन देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोरसिल्स थ्योरम और वेलोसिटी इफ्लेक्स जिसे बोलते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।